पेपर प्लेट के युग में तकरीबन 4-5 साल पहले तक रॉ मटेरियल बहुत बड़ी चुनौती होती थी। दिल्ली, कलकत्ता, गाज़ियाबाद के व्यापारियों पर ही सारा कुछ निर्भर होता था और रॉ मटेरियल की परेशानी ने फिर एक नए युग को जन्म दिया और एक लेमिनेशन मशीन ने सारा खेल जो है बदल दिया। ये देख रहे हैं आप, आज इस मशीन ने पेपर प्लेट बिज़नेस को बहुत ही बूस्ट किया है। जो लोग भी लेमिनेशन, जो पेपर प्लेट की लेमिनेशन वाली मशीन है इंस्टॉल कर रहे हैं, वो आज के डेट में अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में पेपर प्लेट रॉ मटेरियल की बहुत डिमांड है। तो आज फिर से आया हूँ मैं रेनको इंडस्ट्री में, जहाँ पर ये मशीनें बनाई जाती हैं। आप उसके यहाँ वर्कशॉप में देख सकते हैं। ये अभी मशीन टेस्टिंग में है और सबसे पहले हम वेलकम करना चाहेंगे फिर से एक बार विकास जी का। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। सर पहले तो आपको आपके हेल्थ के लिए बहुत बहुत बधाई कि बहुत जल्दी आप बीच में ऑपरेशन वगैरह कराए हैं, फिर मैदान में फिर बैक हो गए हैं। तो 1 महीने थोड़े से आप व्यस्त थे, 1 महीने कुछ टाइमिंग नहीं मिला और शरीर भी अस्वस्थ था, इससे जाने में पूरा प्रॉब्लम ही क्रिएट होता था। आप बिल्कुल ठीक है, आपसे कंटिन्यू रहेंगे। बहुत लोग बोलते थे कि पिछले 1 महीना से आपका कोई वीडियो नहीं देख के नहीं आ रहा है, तो उनको भी बोले थे कि अब हम भी अस्वस्थ है। बहुत लोग का कॉल आता था, जिनको पता चला लोग कॉल करते थे कि आप बिल्कुल कंप्लीट है और लगातार रहेगा। सही समय पे सही मशीन की जानकारी आज मिलेगी, क्योंकि अब इस सीज़न जो है ये लगन वगैरह का, विवाह वगैरह का सीज़न आ रहा है। देखिए अभी तो जैसे आपका कुछ मंदा था समय अभी, लेकिन 15 मई के बाद अभी लगन भी जोर शोर से होगा और पेपर प्लेट का काम भी बढ़ेगा। हम लोग के लिए भी और जो ऐसे मशीन लगा के सिर्फ प्लेट बनाते हैं उनके लिए भी। बीच में क्या मंदी था उस समय, आप जानते हैं बिहार में होता है क्या कि बहुत सारा पितरपक्ष हो गया, तो मदबा हो गया, बहुत सारा चलता है। लेकिन अभी ये लगन स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग के लिए भी मार्केट में काम बढ़ जाएगा और उसके बाद जो मशीन लगा के चला रहा है उनके लिए भी मार्केट में काम बढ़ जाएगा। और काफ़ी डिमांड रहती है पेपर प्लेट रॉ मटेरियल की। जी। अभी बहुत सारा कॉल आता है रॉ मटेरियल के लिए हमको। तो होता क्या कि मान के लिए हम हाजीपुर में हैं, कॉल आता है, कभी दरभंगा से आता है, मतलब बिहार के लमसम जिला से कॉल आता है मटेरियल के लिए। तो उसमें क्या होता है कि हम मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, और जहाँ हम यही सजेस्ट करते हैं कि जहाँ मेरा मशीन लगा होता है लेमिनेशन का, भाई उनको कॉन्टेक्ट करवा देते हैं कि उनसे अपना नंबर शेयरिंग कर देते हैं ताकि अपना उनसे रॉ मटेरियल ले लें। और ऐसे लोग जो 2-4-5 को मशीन लगाए हुए हैं, पेपर प्लेट का लेमिनेशन नहीं लगाए हुए हैं, उनको लग रहा है कि अगर लेमिनेशन लगा ले तो मेरा कुछ मार्जिन बढ़ जाएगा, तो वो सही सोच रहे हैं कि कम से कम उनको मशीन लगाने से 2.5 से मतलब कम से कम 2 रुपये से 4 रुपये के आसपास उनका मार्जिन प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन काम करने वाले लोग के लिए और जो नहीं करने वाले उनके लिए तो आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई इस सस्ते सुविस्ते जो पेपर प्लेट लेमिनेशन मशीन है, इसने मतलब छोटे छोटे कारोबारियों को बहुत ही मतलब उछाल दिया है उनके बिज़नेस में, क्योंकि आज के डेट में ये अगर वो इंस्टॉल कर लेते हो, जैसा सर ने बताया कि मार्जिन में काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाती है। तो थोड़ा सा सर से समझेंगे इस मशीन का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और क्या क्या बदलाव भी किया है, क्योंकि आपकी मशीनें बड़ी अच्छी होती है। पहले क्या था कि 2 HP मोटर हम लोग DC मोटर में बैठते थे, 2 HP या 3 HP या 5 HP लोग DC मोटर। लेकिन मार्केट में जो नए लोग जिनको अनुभव नहीं था, उनको जो कंपनी समझा दिया, चाहे हम अपना भी लेते हैं, जैसे हम उनको समझा दिए जो भी कि आप 3 HP ले लिए, 2 HP ले लिए, वो समझ गए ले लिए, क्योंकि उनको अनुभव नहीं था। कि हम क्या लें, क्योंकि वो बहुत कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि आंख बंद कर, इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए, थोड़ी देर बंद कर दीजिए जी। बहुत सारा कंपनी ऐसे होता है कि आंख बंद करके किसी कंपनी पे ट्रस्ट कर लिया, चाहे हम पे चाहे किसी पे भी हो। ऐसा बहुत लोग आता है कि अंधविश्वास जैसे होता है कि अंधा भक्त, वैसा भी आज के समय में भी ऐसा कंपनी को लोग जानता है और लोग को इतना विश्वास होता है कि हम इनसे काम करेंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा, और लेकिन उसी में थोड़ा वो धोखा खा जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी सजेस्ट उनको हम तो चाहते हैं कि उनके बजट के अनुसार उनका काम होना चाहिए। 3 HP 2 HP मोटर में 2 HP में क्या होता है DC वाले में कि उसमें होता है टाइमर 220, जैसे 220 पे वोल्टेज आपका फ्लैक्चुएट करेगा, जैसे 25 होगा आपका पैनल आपका जल जाता। फिर क्या होते आप होते 200 किलोमीटर दूर से। पिछले बार क्या हुआ था कि हम लोग फर्रुखाबाद वाले में वहाँ जल गया पैनल, फिर मिस्त्री को हम यहाँ से गाड़ी पे लेके भेजे, दिक्कत हो गया। तो अब हम लोग अब उसको ऑपरेट किए हैं AC मोटर पैनल में। जिनको DC में चाहिए तो DC में, जिनको चाहिए वो 2 HP से बढ़ा के ले, कम से कम 3 HP 5 HP ले। और जिनको DC में नहीं चाहिए, इनको AC में चाहिए। अब देखिए इतना छोटा सा पैनल है, तो बड़ा सॉफ्ट हो गया भाई। इसमें अगर वेट के मामला लीजिएगा तो कम से कम 200 से 250 ग्राम इसका वेट होगा।
और पहले वाला पहले तो बहुत बड़ा होता पहले वाला दूध का पहले था, उसका कम से कम 5 के 7 केजी वेट था, 10 केजी वेट था। वो मिस्त्री भी कोई ले जाने के लिए हर काम करता था। अब आता है मोटर का। अब लोग बोलते हैं कि मोटर कौन सा दीजिएगा, ये मोटर लोकल कंपनी का ही होता है। कुछ दिन पहले जब एक मोदी जी जब भाषण दिए तो उसमें कहे थे वो कि कंपनी बनाना और ब्रांड बनाना अपने हाथ में होता है, ठीक है, कि आप जिसको पसंद कीजिएगा, जिसको खरीदिएगा वो ब्रांड बन जाएगा आपके लिए, कंपनी बन जाएगा आपके लिए। तो मोटर जो हम लोग बेचते हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का होता है। मोटर में मेन मायने रखता है कि आप तार कौन सा दे रहे हैं, मोटर में एल्युमिनियम बैंडिंग है या कॉपर बैंडिंग है, सीट बॉडी है या जीआई बॉडी है, उससे पे डिपेंड होता है कि सीट बॉडी में क्या होता है कि ज़्यादा हीटिंग होता है, और एमएस बॉडी में क्या होता है कि आपका हीटिंग नहीं होता है। एल्युमिनियम बैंडिंग आपका जल जाएगा तो पूरा कॉइल चेंज हो गया। और कॉपर बैंडिंग में क्या, कॉपर बैंडिंग के बाद जलेगा भी तो पेरिंग हो जाएगा, जलने का संभावना उसमें बहुत कम होता है। तो इसलिए हम लोग जो मोटर यूज करते हैं 3 HP का मोटर इसमें लगा हुआ है, और एमएस बॉडी में, सीट बॉडी में नहीं है, ठीक है। अब हो गया, अब देखिए पहले क्या था 3 HP का मोटर हो गया। हाँ, अब क्या था, जैसे अब रोल बना रहे हैं तो पहले गाड़ी एक यहाँ पे लगता था चैन सिस्टम में। अब रोल उतारना तो इसको यहाँ से गाड़ी खोलना पड़ता था। जैसे कि यहाँ गाड़ी यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे यही गाड़ी पहले यहाँ होता था कि रोल को खोलना पड़ता था। अब क्या है, इससे इसका कोई संपर्क नहीं है। आपको रोल कंप्लीट हुआ, एक खुलेगा, यहाँ से खुलेगा, उतर जाएगा। चैन उतारने का कोई झंझट आपको नहीं है। डायरेक्ट आपके यहाँ पास डबल गाड़ी है और डबल पिनियन है यहाँ पे लगा हुआ। पहले सिंगल पिनियन में काम हो जाता था। तो जैसे जैसे हम लोग भी मार्केट में रमते गए, अनुभव अपडेट करते गए, होते गया, और जैसे मार्केट को अपडेट नहीं कीजिएगा तो ना आपका भला होगा, ना जो सामने ले जाएगा उसका भला होगा। क्योंकि मार्केट में जो लोग पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारा समस्या उनके साथ भी होता है। ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसा ही है कि जो पैसा रखा होता है वो लेके चले जाते हैं, किन्हीं के पास कर्ज भी होता है। 1 घंटे में क्या प्रोडक्शन देगा सर? अगर 1 घंटे अगर ढंग से काम करेंगे तो कम से कम 100 kg, 100 kg कम से कम। ये तो हम, लेकिन जो अगर ढंग से चलाने पर 8 घंटा कंटिन्यू काम करेगा तो 1 टन का माल आराम से काटेगा ये। अगर 8 घंटा में 1 टन नहीं काटता, अगर 800 किलो ही काटते हैं तो कम से कम 3 रुपये किलो आएगा ना जी। 3 रुपये 8 किलो 2400 रुपया, 2400 रुपया से कम से कम काट चलिए 1000 रुपया काट दीजिए खर्चा, लेकिन फिर भी 1200-1500 रुपया तो देके जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इसमें बस 3 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़ा वाला जो रोल है ये क्राफ्ट पेपर का रोल है। यहाँ पे जो लगी हुई है ये BOPP है जो फिल्म होती है, और इन दोनों को आपस में चिपकाता है ये गम जो यहाँ पर है। तो बस इसके लिए रॉ मटेरियल 3 चीज़ों का ही ज़रूरत पड़ता है। और फाइनल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे देख रहे हैं, अभी मशीन चल रही थी तो सैंपल में ही यहाँ पे यहाँ पे दिखाएंगे। बीच से कटिंग करके 2 तैयार हो रहा है ना सर जी। हाँ। अब देखिए, अब लोग बोलता है कि कैलकुलेशन करते हैं तो बोलते हैं कि हिसाब गड़बड़ हो जाता है। देखिए अभी जो करंट ट्रेंड है फिल्म का, फिल्म आपका 265 रुपये केजी भी आता है, 260 रुपये भी आता है, और BOP नहीं लीजिएगा तो 70-80 केजी आता है। 1 कुंटल पेपर में समथिंग आपका 7 किलो फिल्म लगेगा आपका सिल्वर वाला। और अब मल्टी कलर चलाते हैं, साल पता है सब है, तो आपका 8 केजी 9 केजी के आसपास जाता है। तो समथिंग 1 किलो आप ले लीजिए, 100 केजी फिल्म हो गया, 5 केजी गम हो गया, तो हो गया 105 केजी हो गया। 8 किलो अगर फिल्म लगता है 113 केजी हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर गुल्ला लगता है इसमें, तो गुल्ला में क्या होता है कि गुल्ला मार्केट से कबाड़ी सब 10 रुपये केजी खरीदते हैं, और गुल्ला 100 किलो में कम से कम 5 केजी लगता है। अब कितना हो गया, 113 और 5 117 केजी हो गया, ठीक है। अब 117 केजी में आप खर्चा जोड़ लीजिए, फिल्म का अभी का रेट जोड़िएगा तो मोटा मोटी 3600 रुपया 1 केजी फिल्म का हो गया, और 250 रुपया आपका हो गया गम का हो गया, तो हो गया 3600 850 रुपया हो गया, और 265 रुपये भी फिल्म है। तो आप जोड़ते हैं 8 केजी जोड़ते हैं ना, 265 इंटू 8 केजी, 265 इंटू 5 इंटू BOPP अभी 265 रुपये किलो इंटू 8 केजी। क्राफ्ट पेपर कैसे बताएं? 36 रुपये। अब 3600 रुपये ले लीजिए फिल्म का, ठीक है, और उसका 36 रुपये क्राफ्ट पेपर का। और उसके बार आप क्राफ्ट पेपर को फिल्म ही बोल रहे हैं। इसके बाद वो क्या हो गया, 250 रुपये आपका हो गया गम का, 5970 रुपया। अब 5970 रुपये आपका हो गया। अब 100 केजी क्राफ्ट 6000 रुपये ही रखिए। हाँ नहीं 6 नहीं, तो लाइट मार्जिन देखना पड़ता है इसमें ना। 100 केजी आपका पेपर हो गया, 8 केजी आपका फिल्म हो गया, और 5 केजी गम हो गया, 113 केजी। और उसके बाद 5 केजी आप इसमें जो गुल्ला लगा, ठीक है, अब 5 केजी 118 केजी आप जोड़ लिए, 5940 हुआ था, और भागा कर दीजिए 70 5970 भागा 118,
50 रुपये 59 पैसा केजी पर है। और अभी मार्केट में 53 रुपये केजी 54 रुपये केजी बिकता है। हाँ, अब मान चलिए जहाँ ज़्यादा कंपटीशन हुआ वहाँ होता है आपका 53 रुपये बिकता है। और जहाँ जैसे आप मधुबनी से हैं, हम हाजीपुर में हैं, तो मधुबनी में जो लोग लगाए हुए हैं 50 वर्ष चल रहा है, वो तो 56 की 57 के भी बेचते हैं। लेकिन लाइट मार्जिन कम से कम 3 रुपया किलो पर लेके चलिए, काम करना है तो। अब जिनको नहीं करना है तो उनको तो 10 रुपया बचता है। कुछ लोग तो ऐसे आते 3 रुपया बचेगा जी, अरे 3 रुपया। चीनी का व्यापारी के देखे, अरे भाई तो कितना ये तैयार कर रही है एक घंटे में, भाई चाहेंगे 100 किलो तैयार कर। चीनी का व्यापारी जो होता है सर, हमारे गांव में एक थे, लगते थे, हम जानते थे उन लोग को, तो वो बोलते थे सब दिन के 2 रुपया बचता है हम लोग को, भैया बाबू 2 रुपये हम लोग काम करते हैं। हम तो 2 रुपये काम करते, हम लोग ये नहीं जोड़ते थे कि 2 रुपया ठीक काम करते हैं, लेकिन वो दिन भर में कम से कम 3 ट्रक बेचते हैं चीनी, ठीक है। एक ट्रक पे 500 बोरी, अगर मान के चलिए 3 ट्रक बेचते हैं अगर वो, तो एक ट्रक पे 500 बोरी, 3 ट्रक 1500 बोरी हुआ, और 2 रुपये अगर बोरा बनता है तो 1500 के 3000 का काम हुआ उनका। तो और हाल के दिनों में सर इसका बहुत डिमांड बढ़ा है, जहाँ जहाँ लोगों ने इंस्टॉल किया है, इसलिए भी मुमकिन है इसके सक्सेस के बारे में मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि पेपर प्लेट मशीन खरीदना आसान है और लगभग आप देख ही रहे हैं कितना प्रतियोगिता है उस चीज़ में। और दिक्कत कहाँ हो जा रही है, सबसे बड़ी परेशानी हो जा रही है कि जो पेपर प्लेट बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो मिलना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर आप अपने इलाके में ये प्लांट डाल देते हैं तो आसपास के कम से कम 100, मुझे लगता है कि 100-150 लोग तो आप ही से जुड़ जाएंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हम कॉल करते हैं कि कोई दरभंगा में है, मधुबनी में है, दूर दूर जाते हैं सर। में चला था पंकज जी का, तो उनको हम लोग का कॉल आता है, उनको नंबर देते हैं, उससे आके मिल लीजिए। अब कुछ लोग ऐसे तुरंत उनको नंबर चाहिए, तुरंत तो सर नहीं मिल पाता है ना, हम भी कहीं व्यस्त होते हैं। कोई नंबर के लिए फ़ोन करता है, उनको 1 दिन का टाइम लेते हैं कि कल लोग फ़ोन कीजिएगा, फिर रहेंगे तो आपको नंबर। क्योंकि नज़दीक में लोग, हर कोई चाहता है कि रॉ मटेरियल मिल जाए ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। और ऐसे बोलते हैं जो लोग कंपेरिजन करते हैं रेट से कि हम तो पटना गए, दिल्ली गए, इतना मिल रहा है, आपका रेट ज़्यादा है या कम है, जो भी हो, तो हम रेट पे नहीं बेचते हैं। मेरा जो कॉस्टिंग गिरता है उससे हमको मार्जिन में बचेगा तो बेचते हैं। हम सामान बेचते हैं, अब पहले में व्यवहार बेचते हैं। क्या रेंज है सर इस मशीनों की? हम लोग पहले बेचते थे, पहले जो लेमसन चला था डीसी एसी मोटर में 1,40,000 हम लोग का रेट था, लेकिन उसमें जो आया कस्टमर आया 4-5 रुपये महीने प्लस अपना हो गया। अभी एसी लगाए हैं तो एसी में बहुत तरह का है कि 170 का भी है, 160 का भी, 165 का भी है, बेटर परफॉर्मेंस। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो पैनल इसका आता है उसका 1 साल में रिप्लेस गारंटी है, उसका साथ वारंटी कार्ड मिलेगा, आप कार्ड रखिए, जब भी समस्या होगा पैदल पहुंचा दीजिए, पैदल आपका आप ट्रांसपोर्ट जिस माध्यम से मेरे यहाँ भेजिएगा उस माध्यम से आपको मिल जाएगा। ये तो कमाल हो गया सर, मैंने बड़ा बड़ा पैनल देखा था और ये देखते हैं ये कितना हल्का है, सही बात है। और बिल्कुल कितना साइज़ कम हो गया है, कहीं पर भी आप इसको रख दें, नहीं तो पहले वाला बगल में ही पूरा स्पेस लेके वो रखा रहता था। और देखिए जो लोग काम करना चाहते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो काम करने वाले लोग से जुड़े तो बड़ी मज़ा आता है। और बहुत सारा कॉल तो हमको ऐसे आता है कि पेपर प्लेट लाए हैं, मिस्त्री दिल्ली से नहीं आया है, आप मिस्त्री दे दीजिएगा। तो मिस्त्री देना कोई बड़ी बात, सर्विस भी हम दे देंगे, लेकिन होता क्या है कि हम मिस्त्री भेजेंगे उनके यहाँ, तो उनके पार्ट्स में क्या दिक्कत है, मेरा मिस्त्री कहीं जाके बोल दे कि नहीं पार्ट्स तो लाए थे और इनमें यह दिक्कत है, आप ठगा गए हैं, चाहे बहुत सारा बात हो जाता है। तो उस समय आगे वाले लोग को परेशानी बढ़ जाता है, चाहे आपको भी लगा कि हम ठगा गए, तो उस समय हम दूसरे के सामान मिस्त्री नहीं भेजना चाहते हैं। और कोशिश कीजिए कि जहाँ से आप सामान परचेज़ कीजिए, सर्विस आपको वहाँ से बढ़िया मिले, तभी जाके देखिए। मैं सामान तो 1 टाइम खरीदना, कहीं से खरीद लीजिएगा, लेकिन सामान चलाने के लिए सालों आपको उनके साथ रहना बहुत जरूरी होता है। चलिए, बहुत अच्छा जानकारी दिया सर ने, और मेरे ख्याल से एक बार विज़िट भी कीजिए या फिर दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके और भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और पेपर प्लेट बिज़नेस में, पेपर प्लेट रॉ मटेरियल मेकिंग बिज़नेस जो है ट्रेंडिंग पे है। आप जहाँ भी है, बहुत सारे लोग तो आप पेपर प्लेट बनाने के साथ साथ रॉ मटेरियल भी खुद का प्लांट लगा करके ही शुरू कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस है कि आपको घाटा नहीं होने वाला है। जो भी आपका बिज़नेस होगा पेपर प्लेट में, उसमें ये इजाफा ही करेगा। तो चलिए सर, अगले एपिसोड में फिर चर्चा करूंगा, और जो भी है सवाल जवाब और भी रेट प्राइसेस आप इनसे पूछें। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।